अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल तनवीर। सऊदी अरब में जद्दा की अदालत ने सऊदी ख़ानदानी निज़ाम के मुतालिक एक बड़ा फ़ैसला दिया है, जिसमें एक सऊदी ख़ातून जो बाई प्रोफेशन टीचर है, वो एक पाकिस्तानी से शादी करना चाहती है और अदालत ने बड़ी मुश्किलों के बाद उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया है और अनकरीब अब वो पाकिस्तानी से शादी कर पाएगी। लेकिन आखिर ये स्टोरी क्या है और इस सऊदी खातून को अदालत का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ा? क्योंकि सऊदी अरब में गैर मुल्की से शादी मना नहीं है। कोई भी सऊदी गैर मुल्की से शादी कर सकता है, चाहे वो मर्द हो या फिर औरत हो। लेकिन इस केस के अंदर थोड़ा सा गलत फ़ायदा उठाया था इस खातून के माँ बाप बहन भाइयों की जानिब से उस हक़ का जो इस्लाम उन्हें देता है और सऊदी अरब का निज़ाम भी उन्हें देता है, और वो हक़ है वली का। यानी सऊदी अरब के अंदर ये कानून है इस्लामी मुआशरे की तरह कि औरत का निकाह उसका वली ही करता है, उसके बग़ैर निकाह नहीं हो पाता। और वली चाहे बाप हो या उसके बाद उसके भाई या कोई और रिश्ता, तो उनकी रज़ामंदी से ये निकाह होता है। लेकिन जब औरत ने अदालत में दरख्वास्त दायर की तो उसने वहाँ पे ये लिखा, बताया कि मैं 39 साल की हो चुकी हूँ, यानी 1 साल कम 40 साल, और इतने अरसे में तकरीबन 10 से ज़्यादा रिश्ते मेरे घर आ चुके हैं, लेकिन मेरा बाप मेरे घर वाले किसी एक रिश्ते को भी कबूल नहीं करते। मैं एक औरत हूँ, मेरी भी अपनी ख्वाहिशात हैं, कुछ दुनिया के मुताबिक, कुछ ज़ाती, जिसमें ज़ाहिरी बात है कि मर्द औरत शादी करते हैं उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों में रखी हुई है। लिहाजा मैं अपनी ज़रूरतें जायज़ तरीके से पूरी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर वालों की वजह से। और मेरे माँ बाप जो हैं वो पता नहीं मुझे क्यों इजाज़त नहीं देते, और तमाम रिश्ते जितने भी आए उनको ठुकरा चुके हैं। तकरीबन 10 के करीब रिश्ते इन्होंने वापस कर दिए। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और इसके अलावा स्कूल टीचिंग के पहले भी स्टोरीज़ आ चुकी हैं। शायद होता ये है कि लड़की चूँकि कमाने लग गई है, लिहाजा बाज़ औक़ात घर वालों को लगता ये है कि बस जितनी देर हो सके इसकी ये जो सैलरी है वो आती रहे और घर में खर्च होती रहे। खैर, औरत ने हिम्मत करके जब अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो अदालत ने बाप को भी बुला लिया और उससे पूछा कि बताओ क्या ये सच कह रही है? तो वो कहता हाँ बात तो ठीक है, लेकिन वो रिश्ते इसके मुनासिब या इसकी कदर के नहीं थे, लिहाजा हमने इसलिए ठुकरा दिए। अदालत ने पूछा अच्छा वो आपने ठुकरा दिए तो क्या खुद से भी कोई रिश्ते तलाश किए आपने? तो इस पे भी कोई जवाब नहीं आता। ये सऊदी खातून कहती है कि आखिरी रिश्ता जो इन्होंने ठुकराया वो एक एशियाई बाशिंदे का है और वो सऊदी अरब में पैदा हुआ, यहीं पे उसका अच्छा निज़ाम और कारोबार है। इसके बावजूद मेरे वालिदैन ने उससे शादी नहीं की और उसको भी जवाब दे दिया। तो अदालत ने फिर पूछा क्या ये सच कह रही है? लड़की का बाप कहता है कि जी बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन अब वो लड़का भी बड़ा अच्छा है, लेकिन बात यह है कि मेरे घर वाले इस बात पे राज़ी नहीं हैं कि लड़की की शादी किसी गैर मुल्की से करें। अदालत ने दोनों फरीकों की बात सुनी और उसके बाद अदालत ने ये फ़ैसला दिया कि हम तुम्हारी गार्डियनशिप यानी जो वली का ओहदा है वो घर वालों से लेके सऊदी अरब की वजारत दाखिला को मुंतकिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर वालों ने लड़की के साथ ज़्यादती की है और उसको अभी 39 साल तक शादी के जायज़ हक़ से महरूम रखा है। और उन्होंने कहा लड़की चूँकि एक पाकिस्तानी से जो एशियाई बाशिंदा है, वो पाकिस्तानी किस तरह से है हम आगे चल के आपको बताते हैं। एक पाकिस्तानी से अगर वो शादी करना चाहती है तो फिर वजारत दाखिला की मंजूरी ज़रूरी होती है, जिसमें इन दोनों के मेडिकल भी होंगे, दीगर चीज़ें देखी जाएंगी और फिर अप्रूवल हो जाने के बाद इनकी शादी हो जाएगी। अब ये पाकिस्तानी इस तरह से है, अदालत ने अपने फ़ैसले में और पूरे केस में एशियाई बाशिंदा लिखा, यानी एशियाई गैर मुल्की। लेकिन जो इस केस को सुनते हैं, जो करीबी इंफॉर्मेशन रखते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे तबसरा करते हुए ये लिखा कि एक पाकिस्तानी के लिए अपने बाप को छोड़ देना, बाप के साथ इस तरह का ताल्लुक़ रखना और अदालत में उसको जलील करना ठीक नहीं है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाप की साइड ले रहे हैं और कह रहे हैं कि लड़की ने गलत किया, लेकिन इन लोगों को शायद ये समझ नहीं आती कि बाप ने कौन सा ठीक किया। आप 39 साल की यानी 40 साल की लड़की हो चुकी है, आप शादी नहीं कर रहे, किस लिए? क्या इसके बाप ने 40 साल की उम्र में शादी की थी? खुद तो यानी सऊदी अरब की जो ओल्ड जनरेशन है, इनकी शादियां 20, 21, 22 साल में मैक्सिमम हो चुकी होंगी,
اور یہ اب بچوں کی شادیوں پہ کہتے ہیں کہ وہ 40 سال کی ہو جائیں تب بھی نہ کریں، تو یہ دراصل ظلم اور زیادتی ہے۔ آج کے بچے بچیاں وہ جلدی جوان ہو رہے ہیں، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی عمر کو مد نظر رکھا جائے، اور جب لڑکا یا لڑکی خود سے کہہ دے تو پھر تو اس کی شادی ضرور کر دینی چاہیے۔ خیر، اب اس سعودی خاتون جو کہ ایک اسکول ٹیچر بھی ہے گورنمنٹ اسکول میں، اب اس کو اجازت مل جائے گی کچھ دنوں تک، اور وہ پاکستانی سے شادی کر سکے گی جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ تتقبلهم الناس